Good morning, student. Today we are going to start your new chapter that is Microsoft Excel 2016. So, Excel is a part of the software and that is also known as the application software. So, application software we have a two type of software. First one is the system software, which is used to operate and maintain all the work of computer system, just like Windows 7, Windows 8, Windows 10. So that is the known as system software, and application software which is used to perform only one task at a time. And just like an if you want to be drawing, अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप एक एम एस पेंट को ओपन करेंगे और यू विल ड्रॉ द इमेज विच यू वांट टू बी क्रिएट इन द पेंट. ठीक है. लेकिन अगर आपको टाइपिंग करना है, अगर आपको कैलकुलेशन करना है, देन वी विल यूज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर. तो अगर एक सॉफ्टवेयर को आप लोग यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके. So Excel is a application software and that is a part of Microsoft. So let's discuss in detail what is the role of Excel. So the Excel is the application software and a component of Microsoft Office suite. Okay, so that is a product of Microsoft, which is help us to store, organize, calculate, and manipulate the data eh, in an organized form. Organized means it is organize the data in the combination of rows and columns. Let's see what is the features of Excel. So the Excel is provide the formula for performing the simple and complex calculation. Means अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सो दैट इज़ अ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड यू वांट टू बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन. तो अगर आप एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं तो आप फॉर्मूला को यूज़ में करके काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इट हेल्प अस टू सर्च डेटा क्विकली एंड रिप्लेस इंस्टेंटली. मीन्स अगर आपको किसी भी डेटा को रिप्लेस करना है, so with the help of Excel, you can easily find out and replace according your need. So data can also be viewed in graphical form, just like in charts. It also help us to compare the data effectively. अगर आप डेटा को अगर आप लोग डेटा को यूज़ करना ग्राफिकल फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स अगर आप चार्ट बना के उसका यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, चार्ट की फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं, तो दिस फीचर्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन द एक्सेल. इट ऑल्सो हेल्प अस टू कंपेयर डेटा इफेक्टिवली. दिस ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ डेटा. मीन्स काफ़ी सारे फीचर्स जो है हम उसको यूज़ करके डेटा को काफ़ी इफ़ेक्टिवली और ग्राफिकली उसको काफ़ी अट्रैक्टिव क्रिएट कर सकते हैं. मीन्स अगर आप लोगों ने क्रिकेट मैचेस देखे हैं तो वहाँ पे आपको एक चार्ट रिप्रेजेंट से फॉर्म में दिखाया जाता है कि इस प्लेयर ने लॉक लेग साइड में ऑफ साइड में कितने रन मारे हैं. ठीक है. सो ऑल द डेटा इज शो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल. सो with the help of Excel we can also use the data to show the data in the graphical format. नेक्स्ट इज सो दैट इज़ द फीचर्स ऑफ एक्सेल. और मैं आपको इसको जब प्रैक्टिकल क्लास लूँगा तो आपको एक्सप्लेन करके इसको बताऊँगा. सो सबसे पहली चीज़ की ये है कि हम लोग उसको स्टार्ट कैसे करते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला इसका जो स्टेप है वो क्या है. सबसे पहले यू विल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. जैसे आप लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे तो आपको एक्सेल 2016 लिखा हुआ दिख रहा है. यू क्लिक ऑन दिस, द एक्सेल विंडो विल बी ओपन. ठीक है. सो दैट इज़ अ button of Excel. So next is what is the component of the Excel. So first thing is आपको याद में रखना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. The Excel window that is appearing on the screen is called the workbook. अब इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, वर्कबुक और वर्कशीट. वर्कशीट इज बाय डिफॉल्ट इज 3 इन एन एक्सेल फाइल. अगर एक्सेल फाइल के अंदर हम लोग बात करते हैं वर्कशीट की तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहेगी. लेकिन वर्कबुक जो आप लोग एक्सेल का आइकन अगर आप लोग देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड द वर्कबुक ऑफ एक्सेल. ठीक है. सो दैट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सेल. और हम लोग काफ़ी
बाय डिफ़ॉल्ट द नेम असाइन ऑफ अ वर्कबुक इज़ बुक 1, ठीक है। उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर वर्कबुक का नाम आता है दैट इज़ अ बुक 1. So a book is consists of different type of sheets that is called the worksheets, and a worksheet is also called the spreadsheet. काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार आप लोग रीड करिएगा. आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो आइकन एक्सेल का आप लोग डेस्कटॉप पे या अपने ड्राइव पे देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड द वर्कबुक, ठीक है. और वर्कबुक का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम है दैट इज़ कॉल्ड द बुक 1, ठीक है. And a workbook is consists of different type of worksheet, and worksheet is also known as spreadsheet. So that is the features that that is the component of Excel, and that is a very important thing which we have to be remember for the Excels. Okay, next is worksheet is consists almost, I think, 10,48,576 rows, and there is 16,384 columns, and that is of worksheets, and by default worksheet name is sheet 1, ठीक है. ये भी आपको याद रखना है. और अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था शीट्स कितनी होगी बाय डिफ़ॉल्ट. अगर आप वर्कबुक को ओपन करते हैं तो 3 वर्कशीट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर रहेगी, ठीक है. So that is a component, and next is a cell. Cell कैसे क्रिएट होता है? अगर रो और कॉलम आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं that is called the cell, and each cell is known by a cell address, and which is a combination of a column alphabet and numbers of rows. Okay, so that is the use of cell in a Excel file, and it is द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको सेल का एड्रेस जो है वो पता करना रहता है अगर आप किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो, ठीक है. अगर आप लोग या हम लोग सेल का नंबर देखते हैं तो सेल के नंबर के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका कॉलम कौन सा है, ठीक है. कॉलम आर रिप्रेजेंट बाय द अल्फ़ाबेट, मीन्स ABCDEF अप टू लास्ट. एंड रो के अंदर हम लोग जो है वो नंबर्स यूज़ करते हैं, मीन्स 1 2 3 4 अप टू द लास्ट. तो अगर हम लोग सेल एड्रेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो पहले आपका यूज़ होगा कॉलम, लाइक एन ABCD एक्सेट्रा. और उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे रो नंबर, मीन्स 1 2 3 4 5. अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करता हूँ तो दैट इज़ द A1, ठीक है. हम लोग सबसे पहले कौन सा सेल यूज़ करेंगे? That is a A1, means A is the column and 1 is the row. सबसे पहले कौन सा हम लोग, मैंने आपको बताया था कैसे यूज़ करते हैं इसको. बहुत सिंपल प्रोसेस है. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉलम कौन सा है, एंड कॉलम इज रिप्रेजेंट बाय द अल्फ़ाबेट, मीन्स ABCD. और जो रोज़ है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 2 3 4 लास्ट, ठीक है. और किसी भी सेल का एड्रेस लिखना है जैसे B6, मीन्स सबसे पहले क्या आएगा? कॉलम, फिर क्या आएगा? रो. अगर किसी सेल का एड्रेस मैं लिख रहा हूँ तो कैसे लिखूँगा? A10, मीन्स A इज़ द कॉलम एंड 10 इज़ द रो, ठीक है. सो दैट इज़ अ यूज ऑफ सेल एड्रेस, ठीक है. एंड सेल इज यूज टू स्टोर द डेटा, एंड वेयर यू विल क्लिक ऑन द सेल, द information of the cell is also called the name box, ठीक है. so that is the active cell. active cell कैसे पता चलेगा? इसके चारों तरफ एक रेड कलर की आपको बाउंड्री दिखाई देगी, दैट इज एक्टिव सेल. जैसे अभी मेरा एक्टिव सेल कौन सा है? A1, ओके. द एक्टिव सेल इज इंडिकेट द करंट सेल इज एक्टिव व्हेन यू क्लिकिंग ऑन द सेल, ओके. एंड द बॉर्डर विल बी रिप्रेजेंट डिफरेंशिएट इट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल. जो एक्टिव है वो आपको अलग दिखाई देगा रेस्ट ऑफ द सेल से. और एक साथ मैं काफ़ी सारे सेल को अगर सेलेक्ट करता हूँ, सो दैट इज़ द रेंज ऑफ द सेल, ठीक है. सो दैट इज़ अ रेंज ऑफ द सेल.
which we use in the worksheet and Excel. Okay, and the range is specified with the starting cell address and the and by the ending cell address, and it is separated by a simply colon. ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ B5:F5 मीन्स ये एक रेंज है जो B5 से F5 तक चल रहा है. ओके, एंड दैट इज दिस बॉक्स इज नोन ए नेम बॉक्स मीन्स अगर मैं इस सेल का एड्रेस देखना है तो मैं कहाँ देखूंगा, नेम बॉक्स के अंदर. सो द नेम बॉक्स इज ऑल्सो शो द एड्रेस ऑफ द सेल एंड दैट इज कॉल्ड द एड्रेस और फॉर्मूला बार. फॉर्मूला बार जो टेक्स्ट में इस सेल के अंदर लिखूंगा दैट इज ऑल्सो शोन इन द फॉर्मूला बार. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग that just like in tabs and ribbons. ठीक है, so that is a file tab, and the file tab contain many functions. It is allowed to create a new book, save, delete, exit from the workbook and a worksheets also. So that is the use of file tab, and that is called the ribbon. जो मेरा अभी selection part है that is called the ribbon, and that is the 7 tabs in each and every product of Microsoft, that is start from home and going to the view. ठीक है, ये सारे टैब्स आपको माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोडक्ट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे. जस्ट लाइक एन वर्ड में दिख जाएगा, पावर पॉइंट में दिख जाएगा. सो सो so that is a part of Excel, and I hope you will understand. I will discuss the same thing in the live session also, and the remaining part of the chapter we will do in the next class. So I hope you will understand this chapter is very easily, very effectively. आप इसको एक बार वापस से read करेंगे, and after reading you will have any doubt then we will discuss in the live session. Okay, so thank you so much.